हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे जीएफजी का एक क्वेश्चन। इसका नाम है राइट मोस्ट डिफरेंट बिट। तो हमें दो नंबर दिए गए होंगे और हमें उनके वो बिट्स बताने हैं जो डिफरेंट होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमें 11 एंड 9 दो नंबर दिए हुए हैं। तो हमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो भी बिट्स जहां पर भी डिफरेंट होंगे हमें वो पोजीशन बतानी है राइट से। तो देखते हैं, जैसे कि ये स्टार्टिंग के दोनों बिट्स सेम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे दोनों बिट डिफरेंट है तो ये स्टार्टिंग से क्या हुआ, वन टू। टू पोजीशन के बिट जो है डिफरेंट है तो हमें टू रिटर्न कर देना है। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि ये ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है 52 और 4। तो 52 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये दी हुई है 110100, और जो 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये दी हुई है। तो जब ये मेमोरी में स्टोर होता है ना तो इसके पहले जीरो लगे होते हैं। तो जैसे 4 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो तो 0100 होगी, लेकिन उसके पहले हमें मेमोरी में जब ये सेव होते हैं ना तो ये इस तरह सेव होते हैं जीरो, और इसके पहले भी जीरो लगा होगा। पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सपोज कर रहे हैं कि ये नंबर जो है इस तरह के हैं। तो ये 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई और ये 52 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या ये जो जीरो पोजीशन वाले बिट हैं ये सेम है। हाँ, ये तो सेम है। तो जब ये सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये बिट सेम है, तो हाँ ये बिट भी सेम है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि ये वाली बिट और ये वाली बिट भी सेम है, तो हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये वाली बिट और ये वाली बिट भी सेम है, तो हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। अब हमने देखा कि ये वाली बिट और ये वाली बिट जो है वो सेम नहीं है। बस ये हम यहीं पर रुक जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा ये जो बिट है ये हमारा आंसर है। तो ये जो पोजीशन है ये इधर से कौन से पोजीशन पर है हमें ये रिटर्न करना है। तो ये हो गई वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। तो फिफ्थ पोजीशन की जो बिट्स हैं वो डिफरेंट है तो हमें ये रिटर्न कर देना है। तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 11 एंड 9। तो अगर हम 11 की बाइनरी निकालना चाहते हैं, हम कैसे निकालते हैं? हम ऐसे लेते हैं और इसे 2 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर लिखते जाते हैं। जैसे ये आया, 11 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर तो आ गया हमारा 5, रिमाइंडर बच गया हमारा 1। फिर इस 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया हमारा 2 और रिमाइंडर बच गया 1। फिर इस 2 को हम फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर तो आ गया हमारा 1 और रिमाइंडर बच गया 0। और जब एंड में 1 आ जाता है तब हम रुक जाते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देखते हैं? ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं और ये हम देख लेते हैं। तो नीचे से ऊपर जो रिमाइंडर्स बचते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो ये क्या बच गए, 1011। तो 11 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 1011। तो ये हमने 11 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल ली। तो वैसे ही हम 9 की भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे 9 है इसे हमने डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया 4, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1। आंसर आ गया हमारा 4, रिमाइंडर हमारा बच गया 1। फिर इसे हमने डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आ गया हमारा 2 और रिमाइंडर बच गया 0। फिर इसे हमने डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आ गया हमारा 1 और रिमाइंडर बच गया 0। तो फिर से सेम रूल ही फॉलो होगा और नीचे से ऊपर हम देख लेते हैं इस तरह से रिमाइंडर्स, और वही उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जैसे इसकी हो गई 9 की 1001, ये ऐसे हो गई। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर्स को ना 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर हम देखते जाएंगे कि क्या रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर सेम है तो ठीक है, नहीं तो हम
नहीं तो वो डिफरेंट है और हम वो रिटर्न कर देंगे। तो देख देख हम क्या करने क्या वाले हैं कि इस 11 को 2 से भी डिवाइड करेंगे और एट द सेम टाइम हम 9 को भी 2 से डिवाइड करते जाएंगे और हम चेक करते जाएंगे कि क्या इनके जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि रिमाइंडर तो सेम है, हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे हमने 2 को फिर 5 से डिवाइड, उसके पहले हमने 5 को 2 से रिमाइंडर निकाल लिया और वैसे ही 4 को 2 से रिमाइंडर निकाल लिया। इसके और इसके रिमाइंडर जो है डिफरेंट आ गए। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, रिमाइंडर डिफरेंट आ गए। तो जब रिमाइंडर डिफरेंट आ गए तो हम रिटर्न कर देंगे। हम ये कैसे रिटर्न करेंगे, हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे लूप में। तो काउंट बढ़ेगा, तो काउंट यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर काउंट बढ़कर 2 हो जाएगा और 2th पोजीशन पे जो हमारे बिट्स हैं वो डिफरेंट हो गए। तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कैसे करेंगे, हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर m और n दोनों ही डिफरेंट है, हमें m और n दोनों सेम है तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं, अगर m और n बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, तो हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारी यहाँ स्टार्टिंग से हम किस पोजीशन पर हैं ये काउंट करेगा। जैसे कि हम फर्स्ट पोजीशन पर हैं, हम सेकंड पोजीशन पर हैं, हम थर्ड पोजीशन पर हैं, हम फोर्थ पोजीशन पर हैं, वो ये काउंट करेगा। जैसे हम यहाँ पर है ना, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। तो वो हम ये इसका काउंट रखेंगे कि हम किस पोजीशन पर हैं। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे और दोनों जो नंबर्स होंगे उनको 2 से डिवाइड भी करते जाएंगे, बट रिमाइंडर हम चेक करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर है ना, हम रिमाइंडर चेक करेंगे कि क्या वो सेम है, अगर सेम है तो ठीक है, सेम नहीं है तो इसका मतलब है हमें वही वही पोजीशन है जो जिनके बिट्स सेम नहीं है, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर। हम एक लूप चला लेते हैं व्हाइल लूप का और हम देखेंगे कि m इज नॉट इक्वल टू 0 या n इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये देख लेते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई दो नंबर है, एक तो मान लीजिए 16 है और एक 9 है। 9 तो पहले 0 हो जाएगा, मान, और 16 0 नहीं हो रहा है, तब हम 16 के लिए चेक करना होगा। ये कैसे होगा ये देख लेते हैं एक बार। लेट सपोज जैसे 16 का जो बाइनरी आता है वो आता है 0 0 0 0 एंड 1। अब जो 9 है वो तो इस इस ऑपरेशन के बाद 0 हो गया होगा, लेकिन 16 0 तो हुआ नहीं है। तो हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक कि सेकंड वाला नंबर भी 0 नहीं हो जाता है। ये खैर कोई अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं था, क्योंकि इसमें यहाँ पर ही हमें बिट्स डिफरेंस मिल जा रहे हैं। लेट सपोज 32 एंड 16 ले लेते हैं हम, तो उससे थोड़ा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि 32 का रिप्रेजेंट बाइनरी हो जाएगा 1, इसके बाद हम लगा देंगे 5 0, ये हो गया हमारा 32 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारे पास 1 और उसके बाद 4 0। तो ये 4 जीरोस एंड उसके बाद एक 1। तो जो 16 होगा ना वो यहाँ पे 0 हो जा रहा होगा, लेकिन ये लेट सपोज 32 एंड 0 का ले लेते हैं हम। तो 0 तो स्टार्टिंग से ही 0 है, लेकिन हमें बिट कैसे पता चलेंगे, क्योंकि 0 तो 0 है, लेकिन सेकंड नंबर जब तक 0 ना हो जाए तब तक हमें लूप चलाते जाना है। तो जैसे ही सेकंड, ये क्योंकि हम 0 के साथ ले रहे हैं तो ये तो ऑल ही 0 होंगे, यहाँ पर भी 0 होगा। एंड जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, इसे इसे हम 2 से
वो करते रहेंगे, और जैसे हमें मिलेगा कि बिट्स डिफरेंट हैं तब हम रुक जाएंगे। तो जीरो तो स्टार्टिंग में जीरो है, लेकिन 32 के लिए हमें एंड तक चलाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर और लगाया, या तो एक नंबर जब तक जीरो ना हो जाए। तो सबसे पहले हमें बढ़ाना है कि काउंट को बढ़ा लेंगे। काउंट को इसलिए बढ़ाएंगे कि हमने काउंट को जीरो से इनिशियलाइज किया है, इसलिए हमें सबसे पहले जब हम आएंगे तो इसका मतलब हम फर्स्ट पोजीशन पर आ गए, इसलिए हम काउंट बढ़ा लेंगे। तो एक हम बना लेते हैं अ, जो कि एम एम की बिट होगी, तो हम एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एम की वो बिट बताएगा कि वो उस पोजीशन पर वन है या जीरो है। तो हम इसको एम को एम की मॉडुलो टू निकाल लेंगे। तो अगर ये मॉडुलो हो गया तो इसका मतलब है कि ये बिट, क्योंकि हमने इस एग्जांपल में देखा ना, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो, जैसे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो जीरो आ गया, और डिवाइड नहीं हुआ तो वन आ गया। तो ये हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही हम एक इंट राइट नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे, और ये हो जाएगा एन मॉडुलो टू। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या ये सेम है कि नहीं। इफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, लाइक ये जो बिट है दोनों सेम है या नहीं। तो अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि यही वो पोजीशन है जहां पर हम जो हमें खोजनी है, तो हम रिटर्न कर देंगे काउंट। अब अगर ये सेम है तो हमें और आगे बढ़ना है। तो हम एम को और घटा एम को अपडेट कर देंगे, सिमिलरली हम एन को भी अपडेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो और एंड में, और क्योंकि ये फंक्शन इंट एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम रिटर्न कर देते हैं -1। तो ये प्रॉब्लम तो हो गई है, इसका इसे एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये टेस्ट केस तो पास हो गया है। सारे टेस्ट केस के लिए चला लेते हैं। वो सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने दे रखी है, ये दे रखी है इन्होंने लॉग ऑफ एम और एन, और हमने भी लॉग ऑफ एम, मैक्सिमम ऑफ लॉग एम या एन में ही किया है। हमने भी लूप तब तक ही चलाया जब तक एम या एन जीरो नहीं हो जाता, और ये नंबर बार बार ना टू से डिवाइड होते जा रहे हैं। तो ये लॉग ऑफ एम या एन का मैक्सिमम ही आना है। बट ये इसका सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जोर से बनेगा। सबसे पहले हम जोर करके उसका, इन दोनों नंबर का जोर कर लेंगे, और उसके बाद हम एक लॉग, मैथ डॉट लॉग यूज करके आंसर निकालेंगे। वो हम ओ एफ वन में कर सकते हैं। तो मैं वो उसका सॉल्यूशन भी लाऊंगा और उसकी लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे ओ एफ वन में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।